सलाम। मेरे ख्याल में आप सर जी मैं जी रिकॉर्डिंग हो गई शुरू से। कैसे हैं सर, ठीक है? ये लाख शुक्र भजन आप सुनाए आप कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने पूछना था सर जी, ये फाइवर पे हमने देखी थी गीगी, उसके ऊपर लिखा होता है वाइट हैट का क्या मतलब है? ये जो अक्सर लोगों ने लिखा ये होता वाइट हेड एसईओ और ब्लैक हेड एसईओ ये दो तरीके की एसईओ होती है, ठीक है। है। अच्छा। हाँ, ये वाइट हेड एसईओ और ब्लैक हेड एसईओ मतलब कुछ ऐसी एसईओ होती हैं जो कि ना परमानेंट होती हैं, ठीक है। और कुछ एसईओ ऐसे हाँ, करते हैं, जैसे कि आप मुझे कहें कि मेरी वेबसाइट कैसी करते हैं। मैं कोई ना कोई फेक जो है बैकलिंक लगा के या कोई मतलब जो कोई जुगाड़ लगा के आपके ना वेबसाइट को क्या कर दूं कि मतलब उसको एक दफा तुम उसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो ले, ठीक है। लेकिन सेक ऑफ टाइम जो है जी। ट्रैफिक क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, मतलब वो वापस जो आपकी वेबसाइट है उसी जगह पे वापस आ जाए। तो ये जो एसईओ हाँ ऐसे हाँ। ब्लैक हेड तो एसईओ। हमारी वाइट हैट है जो हम नहीं काम कर नहीं, रहे हैं। हम ना एसईओ का काम नहीं कर रहे ना, हम तो कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग। अच्छा अच्छा। जी अच्छा, उसका इसका से लिंक ही नहीं है। जी जी। ठीक वो हो गया। अच्छा सर, ये जो गीग पिक्चर का साइज है ये कितना होना चाहिए जो हमने लगानी होती है उधर? ये आप ना अगर कैनवा के ऊपर जाके आप लिखेंगे ना गिग टेम्पलेट, तो आपके सामने सिर्फ वही साइज आएंगे जो कि गिग के ऊपर आपके फिक्स हो जाते हैं। डिफरेंट है मतलब। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सर ये पूछना था, ये जो आपने गिगें खोली थी इनके ऊपर पीकेआर में प्राइसें लिखी हुई हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो पीकेआर में डालेंगे, मैं सऊदीया में हूँ, इसको डॉलर में डालूं या मैं भी नहीं, पीकेआर में डाल वो सकता ऐसे हूँ है कि इसको? अभी नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सऊदी अरब में बैठे। अच्छा यार, आपको रात को मैसेज आपको मैंने मेरे ख्याल में भेजा था या नहीं? नहीं नहीं, कोई भी नहीं भेजा। चलें, आप अपना नेम लिख के मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपसे बात करूंगा। वैसे जो जितने भी आउट ऑफ कंट्री के लोग थे ना, मेरे ख्याल में रात को उनकी मेरे से बात हुई थी शायद में भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपको रिमाइंडर भेज दूंगा एकदम। ठीक होगा। उसके बाद है जी आइमा खान। अल्लाह हाफिज। आइमा खान को अनम्यूट करते हैं जी। उसके बाद है जुनेद, आज इनकी फ्लैट थी, मेरे ख्याल में ये दुबई में बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सब? आप लोग ठीक हैं? जी नाजिया, अभी बस 1 मिनट वेट करें, आपसे पहले मेरे ख्याल में जी आइमा खान आप ही। जी जी जी, अस्सलाम बिल्कुल सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आप ही कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सर। सर मुझे ये पूछना था कि लिंक्डइन पर हमने जो प्रोफाइल बनाई है तो जो उन्हें हमें कनेक्ट्स भेजने हैं, तो जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं फॉरेनर्स को भेजूं, जी जी। तो क्या इसके बहुत से चांसेस हैं कि प्रोफाइल बैन हो जाए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, मतलब ये है कि आपने कनेक्शन एक साथ ज्यादा लोगों को नहीं भेजने। आप ऐसा करें कि एक दिन में आप 5 से जो 6 कनेक्शन है वो आप भेज सकती हैं आउट। अच्छा ठीक लेकिन है। उससे उससे पहले एक और बात है कि आपने अगर आपका अकाउंट न्यू है ना, तो आप सबसे हम्म। पहले 5 से 6 लोग ऐसे जो पाकिस्तानी हो, आप उन्हें कनेक्शन भेजिए, उसके बाद बाकी फॉरेन कंट्री। तो कितने भेजूं? मेरा वैसे न्यू ही है सर। हाँ, अगर आपके पाकिस्तानी फ्रेंड है तो आप अगर फॉरेन में भेज रहे हैं तो आप 5 से 6 लोगों को डेली बेस पे नोट पैड और भेजिए। अगर पाकिस्तानी कोई फ्रेंड्स ना हो तो? नहीं, पहले उन्हें आप बनाए ना, फिर फ्रेंड मतलब ऐसे हैं कि आप पाकिस्तानी को अच्छे दो दो चार जो है वो उन्हें ढूंढ के उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें। हाँ सॉरी। अच्छा ठीक है। और सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर एक थोड़ा सा डीपली डिस्कशन हो सकता है रिगार्डेड जर्नल प्रीमियम और प्योर साइट्स पर कि कितनी जो है इनकी एक्चुअल प्राइसेस होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हम ना फैशन पे अगर बात करते हैं या फिर हेल्थ ले लें या टेक्नोलॉजी भी ले लें। अब जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर फैशन है तो फैशन में 3 चीज होती हैं। एक फैशन की साइट जो जर्नल हो, एक फैशन की साइट्स की आ जाएगी प्रीमियम, और एक कौन सी आ जाएगी भला? बाबा, प्योर। बाबा के पास जाओ। ठीक है। जी सर। जी। तो ये 3 साइट्स हैं। अब अगर हम बात करें जर्नल पे, तो जो जर्नल है ना, इस पे ट्रैफिक ज्यादा होती है। जर्नल पता है कौन सी साइट्स होती है? जर्नल साइट्स ऐसी होती हैं, जब हम किसी साइट्स को ओपन करते हैं तो उसके एक जो है ना, एक दो निशेज के अलावा बाकी ज्यादा सारे निशेज, मतलब 7 8 निशेज हों या 5 6 निशेज आपको मतलब देखने को आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने साइट्स तो ओपन की है फैशन की, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी भी आ रही है, हेल्थ भी आ रही है, स्पोर्ट्स भी आ रही है, और एक दो चीजें मतलब वो और निश आ रही है। तो इसका मतलब ये है, ये साइट तो फैशन की है लेकिन ये क्या है, जर्नल है। अब उस पर जो ट्रैफिक है वो भी जारी बात है ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें निशेज भी ज्यादा है, आर्टिकल भी ज्यादा होंगे। अब उसके साथ जो प्राइस आपने करनी है तो कोशिश करनी है सबसे कम जो डील है उनके साथ आप करें, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर उसकी अगर ट्रैफिक ना 10K है, 10,000 उसकी ट्रैफिक है, तो आप उसको कोशिश करें कि आप उसको $20 में या $15 में उनके साथ जो है ना वो डील डन करें। इस तरीके से हम आगे आते हैं। आगे वाला स्टेप आ जाता है जी प्रीमियम साइट्स। अब जो प्रीमियम जो साइट्स होती है ना, इनमें ट्रैफिक तो बहुत हाई लेवल की होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रीमियम साइट्स होती हैं इनका जो बजट है वो भी क्या होता है, हाई होता है। अब इसकी जो एक और बात बताऊं, जैसे कि होता है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ न्यूज़.com है या एनी टाइम.com है,
ठीक है, मतलब इनके जो ना वो शॉर्ट्स होते हैं, मतलब ना शॉर्ट इनकी होती है, क्या उसे कहते हैं अपना यूआरएल, ठीक है। तो ये जो होती हैं, ये क्या साइट्स होती हैं, प्रीमियम होती हैं। अब प्रीमियम में क्या होता है कि इनकी जो ट्रैफिक है वो अपर लेवल पे चली जाती है। तो अगर इन पे ट्रैफिक अगर ज्यादा ना भी हो, लेकिन वो साइट्स फिर भी क्या हो, प्रीमियम हो, ठीक है, तो उनका बजट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन हम ना स्टार्टिंग में प्रीमियम पे वर्क नहीं करते। सर गुफरान अदीब भी ये शायद आपको लेक्चर के दौरान बताया होगा कि जो प्रीमियम है ना उसके ऊपर हम वर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका एक तो बजट हाई होता है, और दूसरी बात ये है कि उनके साथ स्कैम होने का ना हमारे साथ ज्यादा खदशा है। फॉर एग्जाम्पल उसकी अगर प्राइस है ना $300 है, ठीक है, तो अब ऐसा है कि अब एक हम ऑर्डर तो कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप पेमेंट ना एडवांस में करें। अगर आप पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं, आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता, वो आपकी पेमेंट लेके भाग जाए। तो इसलिए ना स्टार्टिंग में नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से मतलब आपके ऑर्डर शॉर्डर लगना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप बड़ा जो रिस्क है वो ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन सी भला, प्योर पे। अगर प्योर की बात करें तो प्योर ऐसी है कि अगर फैशन है ना, तो फैशन की मैंने साइट ओपन की। अब ये फैशन की साइट्स क्या जी, प्योर है। अब इसमें क्या जी, एक एक निश क्या जी, फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी की है, और एक कॉस्मेटिक की है, और फॉर एग्जाम्पल साथ आ गई है बिजनेस, आ गया स्पोर्ट्स, आ गई है। अगर प्योर में, प्योर क्या होती है कि एक मतलब निश्चित उसके रिलेटेड हो, मतलब जो उसके अंदर हो, और अगर एक दो बाकी भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वो क्या, उसे हम काउंट करेंगे, प्योर ही काउंट करेंगे। अब जो प्योर है उस पर भी जो ट्रैफिक है वो ज्यादा होती है, और उसकी भी प्राइस थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन जो प्रीमियम है ना उससे क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये साइट्स के साथ आपने डील क्या करनी है, उसकी ट्रैफिक को और उसकी जो नीश है उसको देख के फिर आप करेंगे। समझ आ गई जी आयमा खान? जी आयमा खान, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी जी सर, मुझे समझ आ गई है, थैंक यू सो मच। चलें जी, उसके बाद है जी जुनेद आपकी हैं। हाँ, जी नाजिया जुनेद, नाजिया जुनेद। जी सलाम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे सर, कैसे हैं? आप ठीक है, सब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी सर। सर एक तो कल मुझे हाफ क्लास वाइंड अप करके जाना पड़ा, और वो तो चले, मैं भी यहाँ पर नेट का सेटअप हुआ है तो मैं देख लूंगी। लेकिन दुबई सर आ गई आप? मुझे। जी दुबई? सर, माशाल्लाह पहुंच गए, जी जी पहुंच गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फजर में पहुंची हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, नमाज पढ़ी फिर फजर की? जी जी बिल्कुल सर। के बस दुबई में जाके बस बस दुबई के रंगों में मतलब ऐसे हो गए? नहीं नहीं सर, बस थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा रश था कल तो काफी, बस यानी बहुत ज्यादा थक गए थे, अभी दुबई में बस आप आज किधर थोड़ा होती है, सा। मतलब दुबई में किधर हैं आप? सर मैं दुबई में, अजमान में सर। अच्छा। अजमान, पुराना अजमान है ना, वहां जी। पर। चलें, गुड हो गया तो बच्चों का आप। सर एडमिशन वगैरह का था, तो फिर वो मॉर्निंग में आते ही, यानी कि फजर में आते ही सुबह 10 बजे उनको स्कूल लेके जाना था। उनका इंटरव्यू वगैरह था, तो बस उसी के चक्कर में थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसलिए किसी से कनेक्ट नहीं कर पाई। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है। जी करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बताया था कि मेरा पहले ऑलरेडी फाइवर का अकाउंट बना हुआ है, तो अगर अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मेरी आईपी चेंज हो जाएगी, उसी लैपटॉप में दूसरा फाइवर का अकाउंट मैं बना सकती हूँ, या फिर मुझे रीइंस्टॉल करवानी पड़ेगी विंडो, क्योंकि आईपी तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी ना यहाँ की। हाँ, कोई मसला नहीं है। आप अगर अपना पीछे वाला जो प्रीवियस है वही अगर आप आगे लेके अपना कंटिन्यू से रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। हाँ। नहीं लेकिन सर वो उसमें एससीओ का कोई मेंशन नहीं है, वो मेरा जस्ट मेरे अपने नेम से बना हुआ है, नाजिया जुनैद के नाम से बना हुआ है, उसमें चलें, कोई एससीओ मसला नहीं। लेकिन बैकलिंक ये है गेस्ट पोस्ट का कि कुछ नहीं। ये ऐसा है कि जो फाइबर है ना उसमें तो जो आईपी है वो पाकिस्तान की है ना। अगर आप उधर जाके आप बनाएंगे ना, तो जारी बात है जो नेट है वो तो हम्म। हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा बिट जी बिट। जी। तो जी अगर जी आप बिल्कुल। हो सके तो अगर देख लें विंडो करनी है तो कर ले, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, आप उसी को लेके जाएं। अच्छा। अच्छा जी। सर, एक क्वेश्चन ये भी था मेरा कि क्लाइंट सर्चिंग में जो गूगल में हम क्लाइंट सर्च करते हैं, उनके कीवर्ड्स किस तरह के होने चाहिए? क्लाइंट को सर्च करते हैं, मीन बात ही जी। समझ। यानी यानी गूगल पे हम क्लाइंट हंटिंग करते हैं, जैसे कि बेस्ट वॉचेस हो गया, और बेस्ट गैजेट्स हो गया। बेस्ट अगर तो आप साथ इस लगाएंगे वो तो फिर ऐसे है कि ना आप जो है वो स्टोर फाइंड करेंगे ना। अच्छा, और बेस्ट के अगर अलावा हम कोई हम ब्लॉग्स साइट्स वेबसाइट्स आएंगे, अगर साइट्स। सर्च करना चाहें, वो ब्लॉग्स अगर हम सर्च करना चाहें, तो वो किस तरह करेंगे हम सर? वो जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं ना, कि कोई भी मतलब हम्म। आपने ओपन किया साइट से, राइट फॉर उस लिखने के बाद अब लोग हम्म। रहता है कि जैसे कोई एक आर्टिकल पहले से पोस्ट हुआ हो तो उसमें जो दो लिंक्स लगे होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। जी अब जी। जो इंटरनल होता है वो दोबारा आपको वापस उसी जो है ना साइट्स के ऊपर ले आता है, लेकिन जो एक्सटर्नल होता है उस पर अगर आप लिंक करते हम्म। हैं, क्लिक करते हैं, तो वो आपको किसी और वेबसाइट के ऊपर ले जाता है। इसका मतलब ये है कि जी जो जी। किसी और वेबसाइट पे जो हम गए हैं वो एज अ क्लाइंट है, आप उसका यूआरएल उठा के आप क्या रख सकते हैं, अपनी शीट के अंदर रख सकते हैं। इसी ओके।
इसी तरीके से आप उस साइड के अंदर आप देखें कि आर्टिकल कितने हैं, अगर उस साइड के अंदर भी लिंक लगे हो तो इसी तरीके से आप पीछे से पीछे क्या होते जाएंगे, चलते जाएंगे, और जी उनके जी जो यूआरएल है जी। वो आते जाएंगे, फिर एंड पे जाके उनका जो स्टैट है वो चेक करके उसे एज अ क्लाइंट के तौर पे हम हंट कर सकते हैं। सही सर, जैसे सर ने बताया था कि राइट फॉर अस लिख के जो हमारे जो बैक पेजेस जो होते हैं, ठीक है ना, हम्म। जैसे 8 to 10 इसके बाद के जो पेजेस होते हैं, हम उस पे जो है मतलब क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, यानी कि उनको हम एज अ क्लाइंट जो है वो कर सकते हैं। तो क्या सर इसका रिस्पॉन्स आता है कि आई थिंक ये वो ये काफी नहीं सारे कहेंगे कि बच्चे ऐसा हमारी। ना उधर से भी ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हम क्या अच्छा। करते हैं कि ना ये थोड़ी देर के लिए करते हैं, लेकिन हम जल्दी ना उकता जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है हम्म। ना, ये इतना ज्यादा मतलब बैठ के काम नहीं करती, लिचड़ हो जाए, मतलब जी उस जी काम के ऊपर जो काम किया उसे हम पूरा नहीं करते हैं। मैं एक और आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। जी। बेसिकली आप जितने भी कामयाब जो लोग देखें ना, वो अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो जो वो काम स्टार्ट करते हैं उसको पूरा करते हैं, ठीक है। पूरा करते हैं लेकिन बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम जो भी काम लेते हैं हम उसे पूरा नहीं करते, हम उसे ना जल्दी मतलब उसे कहते हैं कि बस अब ना हमारा हम्म। जो दिल ऐसे भर गया, अब ये काम नहीं कोई और नया काम हो। ये हमारे नाकामी की ना सबसे बड़ी वजह है। मैं आपको बताऊं कि आउटरीचिंग है, आप में से ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो आउटरीचिंग कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं कि जो आउटरीचिंग कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सही। मतलब आउटरीचिंग है तो उसको आप करते जाएं, कोई मसला नहीं, मेल किया रिप्लाई आ जाएगा, आज नहीं तो एक वीक बाद आ जाएगा, नहीं आ रहा तो आप उसे दोबारा फिर मेल कर दें, टेम्पलेट चेंज करके करें। तो ये है कि जी एक जी। दफा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपके हम्म। जो है ना वो आपके साथ अटैच हो जाएंगे तो फिर ये मामला तो नहीं रहेंगे आपके साथ ना। फिर चाहे आप रीसेलर से करवाएं, जिधर से करवाएं, फिर आपके पास जो है वो क्लाइंट होंगे, लेकिन क्लाइंट हंट करने के जी लिए जी। आपके पास जो है ना वो डाटा तो वो आपको अपने अपने पास ही रखना होगा ना। आउटरीचिंग जितनी ज्यादा सही। होगी उतनी ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है मेरी डायरेक्ट एडमिन से डील डन हुई है, तो मेरे जी साथ जी। नंबर भी नहीं है, तो मैं खुद ही ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करवा लूंगी। और दूसरी बात ये है कि आप दुबई चली गई हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं भी कर देती हूँ सर आप। जी ठीक है। मैं भी नाम कर क्या देती हूँ, है? ठीक है जुनेद के सर। नाम से कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो जी मच। जी बिल्कुल कर दो, थैंक यू उस सर। जी, उसके बाद है जी हंजला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हंजला अ- भाई कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप सुनाए ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बस एक चीज ये पता करनी थी, जब आप फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको अकाउंट डिटेल्स भी अपनी देनी पड़ती हैं। जी जी। अब लेट से अगर पेपाल का अकाउंट है और वो किसी जान पहचान वाले का, लेट से भाई का ही है, हम्म। तो वो तो वहां पे फिर नहीं चल सकेगा। तो ये फिर एंड टू एंड पेमेंट्स कैसे बंदा फिर रिसीव करे, क्योंकि बार बार अब किसी की। जो फाइबर है ये आपसे 14% से लेके तो 20% तक लेता है, मतलब ठीक है। डिफरेंट है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है और सारी चीजें, एसईओ आ गई। ठीक है। तो इसमें यह है कि इसमें पेपाल की आपकी जो है ना क्या उसे कहते हैं, कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो फाइबर का जो अकाउंट है वो ये मतलब आप जो है वो यूज करें, उसके बाद आप जो पाइनियर है वो इजीली बन जाता है। आप ठीक पाइनियर है। बनाएं और उसे पेपाल के सॉरी उसे आप अटैच करते हैं फाइबर के साथ। अगर आपके डॉलर पड़े हैं फाइबर में तो 14 डेज बाद अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं तो आप ड्रैग करें किधर बड़ा पाइनियर में, और उसमें आप ड्रैग किधर चले जाएं अपने जो बैंक है उसमें कर लें, ये सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात और रही बात है अपने जो एडमन को अगर आपने पेमेंट करनी है तो थ्रू पेपाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप जैसे आपका भाई है उनका पेपाल है, या फिर जैसे आप मुझे मैसेज कर देते हैं तो मेरे से भी मतलब मैं आपको कह दूंगा ठीक है मैं इतने जो डॉलर हैं वो आपके रिसीव कर लेता हूँ या सेंड कर लेता हूँ, वो फिर ठीक। बंदा बाहर वाला जो सोर्स है वो इस्तेमाल कर लेता परफेक्ट। और बस एक चीज और कि लेट से किसी ने आपको आर्टिकल दिया और है। वो जी। आर्टिकल आपने जब उसको प्लेजरिज्म के लिए देखा और वो प्लेजरिज्म में उसका कंटेंट आ गया, तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस क्लाइंट के लिए ये कह देना चाहिए कि हम आपको इसको रीराइट कर देते हैं, या मैं आपको नया लिख देता हूँ, या बस उसको कह दिया जाए कि यार ये तो प्लेजरिज्म में आ जाता है, मैं आपका बस ये आप काम उन्हें नहीं करने जस्ट ये वाला। कहें कि जस्ट फॉर वेट करें आप कुछ मिनट में, आपको जो प्लेजरिज्म है वो रिमूव करके दे देता हूँ, आप उसे रीफ्रेश कर दें बस। ठीक है, डन। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ताहिर ये देख रहे हो, अब उन्हें पता है कि इस टाइम पे क्लास होती है, कितनी कॉलें आ रही हैं। ये इधर से बच्चे कर रहे हैं, कुछ इधर से कर रहे हैं, कुछ मतलब ऐसे जो 7 बैच वाले हैं, कुछ प्रीवियस बैच वाले हैं। हालांकि सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सबको पता है कि इस टाइम पे ना क्लास होती है। अच्छा ये सारे जितने भी कॉल आ रहे हैं स्टूडेंट्स के आ रही है? हाँ सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ नहीं हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ कैसे। तो ये वो है, ये मेरा अपना वाला जो नंबर है इधर थोड़ा बहुत स्कोर है। चलें उसके बाद है जी, ये जो अमेरिका से हैं जो है, अनम्यूट किया मैंने, ये देख फिर आ गए। सलाम अलैकुम सर। सर वालेकुम अमेरिका सलाम। से नहीं है सर, पाकिस्तान से ही हूँ। सर जॉयसन है। जय सेन, जय सेन जी, जय सेन। इसका मीनिंग भी मैंने आपसे पूछा था। सर अच्छा सर, सर जॉयसन है सर, खुशी के लिहाज से है ना, जॉय को और जॉय और सन को कनेक्ट करके तो अच्छा बनाया मैंने गया नाम। मैंने अपने बेटी का नाम अभी वैसे तो मैंने उनका नाम रखा है अरूष, लेकिन मैं डिफरेंट जो नेम है वो रिसर्च करते रहता हूँ कि क्या नेम रखूँ। तो ये जी। जॉयसन जो है सारा जॉयसन है, मैं फिर जो जॉयसन साकिब रख दूँ।
सर प्लीज आप रख दें, कुछ भी आप रख दें, क्रिएट कर लें, जॉयस रख दें, लेकिन ये कि ये फिर आप इस पर सर्च कर लें, ये क्रिश्चियन नेम्स में आ जाते हैं फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। जी, लेकिन आप जॉय करके रख सकते हैं, जॉय तो खुशी है नहीं, ना, जो तो मेरी बात सुन, जो सारा नेम है ये तो उसमें नहीं आ रहा। किस में सर? ये जो क्रिश्चियन नेम है, किस उसमें आता है? सर वो बोथ दोनों में आता है ना, वो इस्लामिक उसमें भी है ये नाम, और क्रिश्चियनिटी में भी है। अच्छा जी, एक मैसेज आया, कहते हैं सर आपसे मोहब्बत बहुत है बच्चों की, इसलिए आपको कॉल करते हैं। ठीक है, ये मोहब्बत का शुक्रिया। अच्छा चलें जी। अच्छा, आप वैसे किधर से हैं? पाकिस्तान से किधर से, लाहौर से या फैसलाबाद, किधर से हैं? सर मैं KPK से, पेशावर से, लेकिन आजकल हम एबटाबाद में सेटल्ड हैं। अच्छा अच्छा, एबटाबाद में सेटल, ठीक हो गया। जी सर। वैसे ना एक दो दिन पहले मैं और जो गुफरान अदी के भाई है ना, हम गुजरे, तो जी मैंने ना ये जो क्रिश्चियंस हैं इनका जो कब्रिस्तान है वो कभी मतलब नहीं देखा था मैंने। बस वो जो ना मतलब ये जो आते हैं हम मूवी वगैरह देखते हैं तो उधर देखा था। तो हम उधर से गाड़ी से गुजरे ना, किसी ने मुझे कहा ये ना क्रिश्चियन का है। मैंने कहा यार रुक जा। मैंने नहीं देखा, मुझे देखे। तो वो मैंने मतलब कब्रिस्तान में देखा ना, तो उसे मुझे मतलब उधर मैं काफी देर खड़ा रहा, काफी देर मैं सोचता भी रहा। उन्होंने वो प्लस का, वो मेरे ख्याल में उनका होता है साइन, आप कैसी है ना, प्लस का साइन, क्रॉस। सर क्रॉस, क्रॉस उसको कहते हैं। क्रॉस होता है, हाँ क्रॉस का साइन था। चलें जी ठीक जी। है। और इसका ना एक और भी मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं टीचिंग करता था ना, तो एक ना उसका नाम था साकिब लाजर, लाजर के नाम था। जो जी लाजर है सर। ये मतलब उसमें आता है। तो जी मैंने क्या कहा कि मैंने ना उस बच्चे के ना ये होता है जुम्मे वाले दिन ना, जब वैसे जो जुम्मा होता है ना हमारे इधर, जी जैसे कि सर। मुस्लिम, तो हम ना मतलब ये होता है कि क्लास में ना सभी जो है ना बच्चे, उनका जो मतलब स्टेज पे आने का जो है क्या उसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल वो बूस्ट करने के लिए ना, मैं सबसे ना जी नाते और ये तिलावत वगैरह सुनता था। जी मुझे ये नेम का मतलब ऐसे मैं कहूँ मतलब इसका इतना ज्यादा नहीं पता था ना, ये क्रिश्चियन भी हो सकता है। तो उस जी बच्चे से मैंने ना हर रोज मतलब ना, जब भी जुमा होना चाले ये तू आ, वो थोड़ा सा शर्माता भी था वो, लेकिन ना मेरे डर से वो कभी ना सुना देता, कभी कभी ये कर देता। मैं उसे कल में भी सुनता था, मैं चल भी वो मतलब डर के साथ वो याद करके आता। एक दिन उसके पापा, एक मीटिंग थी ना, पेरेंट मीटिंग थी, जी तो उसके कार के ऊपर ना मैंने कहा यार क्या अकेला इसने इसके पापा का नाम लाजर लिखा हुआ है। मैं वो कर दिया साकिब, मोहम्मद साकिब कर दिया, और आगे आगे कर दिया मैंने मोहम्मद लाजर। अच्छा ना, वो पेरेंट मीटिंग थी, अब वो उसके पेरेंट आ गए। उसने, मैंने कहा ये देखें आपके बच्चे के ऐसे ऐसे नंबर हैं। उसने मुझे कहा कि सर सबसे पहले ये बताएं कि ये मोहम्मद किसने साथ लिखा है, ये मोहम्मद साकिब और मोहम्मद लाजिर। मैं उस जी बच्चे के चेहरे तो देखना चलो, मुझे मतलब मुझे नहीं पता था ना कि मतलब वो पहले ही मुझे बता दिया, कोई आइडिया नहीं था। तो जी सर। उसने मुझे कहा कि, मैंने कहा आप पागल है, मैंने लिखा है। उसने कहा सर आप पागल है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते सर हम क्रिश्चियन है। मैं कोई यार सॉरी, क्या मुझे नहीं पता था। फिर मैंने उसे बताया यार माजरत, मुझे नहीं पता था। फिर उसके बच्चे को मैंने थोड़ा सा सेटलमेंट किया, मैं क्या हौसला रखी, मैंने कोई पता नहीं थी। अल्लाह ताला तो गलती से गलती बंद हो गया। तो ये मतलब जी मेरे साथ वो एक्सपीरियंस हो इसी तरीके से जैसे आपके साथ अभी हुआ। जी चलिए खैर, जी। अब आप जो आपका क्वेश्चन है वो करें। जी सर। सर पहले तो मैंने आपसे कल मैंने मैसेज किया था आपको सर, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि जैस्पर टूल जो है उसको मैंने अपने लैपटॉप पे उसको ऑन किया था, तो सर उसमें जितने आइकन्स आपने दिखाए थे ना वो सारे नहीं शो हुए। जैसे वो फोकस और वो क्या था दूसरा, पावर जो थे, अच्छा, मोड्स ये जो थे वो। ये आपका मैसेज मुझे याद आ गया। ये ऐसा है कि आप इसे ना रिफ्रेश करें, ये ना नेट की वजह से हो जाता है, बाकी जब आपका टूल लॉगिन हो गया ना तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो उधर आप कोई भी कमांड दे देंगे ना, आप लिखेंगे ना ना राइट आ टॉपिक आइडियाज, आप जो है ना वो आइडियाज मतलब निकालना चाह रहे हैं, तो आप उधर जी जाकर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं राइट आ टॉपिक आइडियाज। उसके बाद जैसे मैंने आपको जो शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल इंटर और शिफ्ट करेंगे तो आपको जी आइडियाज निकाल देगा। इसी तरीके से अगर आप जो है ना उसकी आउटलाइन निकालना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, सबसे पहले उसे उसका जो टाइटल है वो लिखेंगे, और साथ ही आप नीचे लिख देंगे लिखेंगे राइट अपना ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन। ठीक है, तो जब आप ओके सर। कंट्रोल जे करेंगे ना तो वो आपको उसकी सारी की सारी ना आउटलाइन निकाल के दे देगा। अगर आपका ऊपर पावर पॉइंट और दूसरा क्या उसे कहते हैं फोकस जो है ये शो ना हो रहा तो। ओके सर, ठीक है सर। चले, जी सर। थैंक यू। जी सर, दूसरा एक और क्वेश्चन था। जी जी सर करें। कल सर आपने मुझे जो नीश दी थी ना सर, वो न्यूज़ थी साइट्स निकालने के लिए, तो सर मैं नहीं उस पर टाइम ला सकी, कर सकी उसको, लेकिन खैर कल मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला तो मैंने उस पर काम किया। सर उसमें ज्यादा जो साइट्स है ना न्यूज़ की, उनकी जो ट्रैफिक आ रही थी वो तो 1000 से भी कम आ रही थी। हम्म।
तो सर उसको फिर क्या, जो ज्यादा हैं तो उनको उनको तो हम एज जो जो क्लाइंट है वो अर्न करें, अगर उसकी जो ट्रैफिक है वो कम है तो आप एक ना सेपरेट जो शीट है वो क्रिएट करें, उधर एज जो क्लाइंट के जो यूआरएल है बस वो डालते रहें, और साथ उनके ईमेल है वो। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो। वेलकम वेलकम जी। उसके बाद है जी मोहम्मद अब्दुल्ला वहाब। अब्दुल्ला भाई मैंने आपको म्यूट किया, आपने फिर उधर से अनम्यूट कर दिया। चलिए उसके बाद है जी अली, अली भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अली भाई, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई चले गए मेरे ख्याल। जी अभी सर कैसे हैं आप? ये लग चुका है। अच्छा यार ना ताहिर, ये देखो अब ऊपर सारे वही आ रहे हैं, काजी आ गई, शमैला आ गई, ठीक है, सुलेमान, मतलब लड़कियों के नेम ज्यादा ऊपर आ रहे हैं। अब इन्होंने कहना है कि उस्ताद से लड़कियों के क्वेश्चन रहता है, हमारे क्वेश्चन रहता है लड़कियां। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी शादी। वालेकुम अस्सलाम सर। वो अनम्यूट का ऑप्शन आया था तो मुझे लगा जैसे आपने मुझे किया है, इसलिए मैंने कर दिया। जी जी करें करें क्वेश्चन। जी सर, मैं एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि मेरे माइंड में ये डाउट नहीं क्लियर हो रहा कि प्रीमियम साइट और जो हमने जनरल साइट जो प्योर है, वो उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करें? जैसे मतलब फर्स्ट लुक में ही हमें पता चल जाए कि ये प्रीमियम है और ये प्योर या जनरल है। चले मैं आपके साथ जो स्क्रीन है ये करता हूँ शेयर। जी थैंक यू। ये देखें स्क्रीन शेयर हो रही है, मैंने गूगल पे चला गया, यहाँ पे मैं ना अ, मैंने एक साइड ये सर्च की और उसके साथ मैं एक और सर्च कर लेता हूँ। ये मैंने दो जो साइट्स हैं ये सर्च की हैं, ठीक है। अब स्कूप अर्थ मैंने सर्च की, न्यूज़.com जो सर्च की। अब इन्हें मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये क्या है जी, प्योर है, या फिर ये क्या है जी प्रीमियम है, या फिर ये क्या है जी क्या उसे कहते हैं जर्नल है। अगर ये बात करें हम, ये मैंने जो साइट ओपन की है, तो इसमें मैंने आपको बताया जब आप इसे ओपन करें तो सबसे पहले इसके ऊपर जो निशेज हैं वो नजर आ रही होती हैं। जैसा कि ये देखें इसमें क्या नजर आ रहा है, एक मिनट, ये क्या है जी, इसमें क्या लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल पे बताओ भी। ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग आ गया, उसके बाद इंटरटेनमेंट आ गया, उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गया, उसके बाद स्टार्टअप ठीक हो गया, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग आ गया, बिजनेस आ गया, ट्रैवल आ गया। मतलब ये कोई एक निश नहीं है, ठीक है, डिफरेंट निश है ज्यादा, मतलब इसमें क्या है, तो लिहाजा ये क्या है, जनरल होगी ना। ठीक है, अगर यहाँ पे होता क्या बोला, यहाँ पे सिर्फ होता टेक्नोलॉजी। अब मैंने एक और जो साइट से ओपन की है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या, टेक आ गया, मनी आ गया, होम आ गया, ठीक है, वेलनेस आ गया, एनर्जी आ गया, होम इंटरनेट आ गया। मतलब ये रिलेटेड सारी टेक की हैं, मतलब इससे हटके की नहीं गई। स्पोर्ट्स नहीं आया, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है ना सारी सारी। तो लिहाजा ये मैं से क्या कह सकता हूँ कि ये क्या है जी, प्रीमियम साइट्स है, और ये क्या है जी अपना उसे कहते हैं प्योर है टेक की। ठीक है, तो इसी तरीके से जो जर्नल है वो इस तरीके से जर्नल है, अर्बन से प्लेटर, ठीक है। अब इधर हमको और ओपन कर लेते हैं जी, अर्बन से प्लेटर चलें जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी अर्बन स्प्लैटर, चलें जी, urbansplatter.com ये मैंने ओपन किया इधर से ही। चलें जी, अर्बन स्प्लैटर जो है जी हमने ओपन की। अब ये देखें जी, ये नहीं है यार, इसमें सारी इसमें है कैटेगरी साड़ी है। हाँ अब ये देखिए इसमें सारी की सारी आ रही हैं। ये क्या आ गई इसमें, कार्स, कार्स आ गई, होम आ गई, प्राइवेट जेट आ गया, उसके बाद क्या आ गया आगे। सर ये प्योर और जनरल का तो पता है, प्रीमियम का नहीं पता चलता कि इसका रेट ज्यादा है किसका कम है, ये मतलब अगर ये ये हमने थोड़ा अभी सा जो तो। ओपन की हुई है ना, ये भी क्या, जी ये जी। जो साइट से ये क्या 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 है बोला, अर्बन स्प्लैटर जो है ना, ये जो साइट है ये भी आपकी क्या होगी, बताओ जरा, कौन साइट होगी बताओ बेटा ने। ये प्योर होंगी, ये आपकी प्योर भी होगी, और साथ ये क्या होगी आपकी जो प्रीमियम जो साइट्स है उसमें चले जाएंगे, इसकी ट्रैफिक क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और होगी ये क्या इसमें, प्योर में, ये देखें ये क्या है जी, ब्लॉग्स में सर जाके हमें ट्रैफिक से ही पता चलेगा कि ये प्रीमियम है? ट्रैफिक भी पता चल सकता है। जैसे ये मैंने आपके सामने जो न्यूज.com है, सी नेट, जैसे मैंने .com को लीजिए, अब देखें अब इसका छोटा सा नेम है, आप इधर से भी अंदाजा लगा सकते हैं, CNET.com। अब इसके अगर जो ठीक आप है। चेक करेंगे ना, जो ट्रैफिक है वो चेक करेंगे, तो वो भी इसकी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगी, मिलियंस में होगी।
तो ये जो ठीक है। साइट्स है ये क्या है जी, ये चली जाती है प्रीमियम में। ठीक है, ठीक है जी जी सर। चलें जी, समझ आ गई है। जी बहुत शुक्रिया सर, आगे। जजाकल्ला। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, शुमाइला नाज। जी सर, शुमाइला नाज बात कर रही हूँ। क्या हाल है आपका? ठीक है सर? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। जी सर, अल्लाह का शुक्र। सर मेरे दो क्वेश्चन है। तीन पहला करेंगे क्वेश्चन आप, वो ये ना है करें। कि तीन क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। जी सर। सर चलें, पहला क्वेश्चन ये कि सास वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? चलें जी, एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट। दूसरा ये कि मैंने, जैसे आपने कल गिग्स दिखाई थी, तो मैंने खुद से भी कुछ गिग्स जो थी वो देखी, और उन पे उन्होंने जैसे गेस्ट पोस्टिंग की बनाई होती है, और नीचे उन्होंने $5 और इस तरह उन्होंने अपने लगाए हुए होते हैं। हम्म। लेकिन अगर हम वहां पे ऑर्डर लें और हमारा ऑर्डर अगर $5 का ना हो, तो फिर हमने क्यों उसकी प्राइस $5 या $10 या चलें ट्वेंटी जी, डॉलर फर्स्ट ऑफ ऑल रखनी जो है? सास की जो साइट्स बात करें, जैसे हमारी डॉट कॉम आ रही होती है ना साइट्स, ये इंटरनेशनल होती हैं। ठीक है, जी। इसी तरीके से हमारी जो सास की जो साइट्स हैं ये भी इसी तरीके से काम कर रही होती हैं। इसमें भी इसी तरीके से वर्कआउट होता है जैसे कि दूसरी हमारी जो है ना साइट्स काम होती हैं। जैसे आप ऐसा करें, अगर वो आपसे कहते हैं ना कि सास की जो साइट्स हैं वो ओपन कर दें, तो आपके पास जितनी भी अगर डॉट कॉम वाली जो साइट्स हैं, लेकिन उसमें ये है कि वो भी गेस्ट पोस्टिंग अलो करती हैं। इसी तरीके से जो सास है ना ये भी क्या करती है, गेस्ट पोस्ट अलो करती हैं। तो कुछ वेबसाइट जो होती हैं वो सास की होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना क्लाइंट्स वो इंटरनेशनल जिस पे ट्रैफिक होती है उसी पे मतलब लगवाते हैं। बाकी ये भी इंटरनेशनल है, इसमें भी हर तरीके की जो है ना ट्रैफिक होती है। बस ये है कि इनका मसाज से जो है वो अपना जो वेबसाइट है वो बोल देते हैं, बाकी वैसे ही है डॉट कॉम वाली। तो सर हमें कैसे पता अब चलेगा दूसरी कि बात, सास वेबसाइट कौन सी है? आप जो जब सर्च करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा ना, आप सर्च सर्च करने के बाद जो है वो साइट्स आपके पास आएंगी। और दूसरी बात यह है कि जो फाइवर की आप बात करिए कि उस पर आपने $5 लिखा हुआ है, लेकिन जब कोई ऑर्डर लगाता है तो वो आपके साथ चैट करता है। अगर वो $5 से ऊपर जा रहा है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल जर्नल की जो साइट्स हैं उनकी जो प्राइस है वो आपने डील डन की है कितने में, $5 में। लेकिन कोई जर्नल की कुछ ऐसी साइट्स हैं जो $5 में नहीं है, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा है। तो आपके साथ जब वो चैट करेगा ना तो फिर आप चैट में उसे, वो आपसे मांगेगा ना कि ये वाली साइट्स आप प्रोवाइड करें। तो आप उधर उधर उन्हें बता सकते हैं कि इस साइट की जो प्राइस है ये इतनी है। तो फिर वो $5 की नहीं होगी, वो ज्यादा हो जाएगी, कोई मसला नहीं। और अच्छा दूसरी अच्छा, बात यह है सही कि है, जब ठीक है। कल इंशाल्लाह जो है सर गुफरान अदी आपको जो गिग है वो क्रिएट करना सिखाएंगे। और साथ आपको बता देंगे कि $5 हम कैसे लिखते हैं, $10 है और $20 है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे काम करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद आ गई शुमेला। शुमेला आप ही सो रही है मेरे ख्याल से, सुबह खाना शाना ही बनाना होता है यार। सुल्तान आ गई। ले भाई मुसरत बाज आप नंबर ले आना यार, ताने की नहीं यार। चले ये मुसरत बाज भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया लेकिन आपने कोई हैंड रेज नहीं किया हुआ। अनम्यूट किया मुसरत भाई मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर जी। मुसरत तेरा नंबर लागे ही पुत्र। मेहरबानी ये सर, क्लासेस बड़ा वाली आप ही जो है कि अपना कैमरा ऑफ कर देंगे, हमें अपने टीआर गार्डर दिखा रही हैं। क्या हाल है सर जी? डोगर साहब को सलाम कह दे सर। लाओ जी डोगर। मुसरत अच्छा सर जी, यार डोगर ना इन्हें देखे तेरा नाम मैंने कहता साथ थले मुसरत कह रही है, साढ़े नंबर कदों। आओ आओ सर जी। ये तो एक टैक्ट है ना सर जी, ऑर्डर लैंड दा। सही आप है। सर सच करे, सबसे ज्यादा जो है ना वो आप ही को ऑर्डर लगते हैं, इसीलिए हमने भी टैक्ट खेला एक। ये तो वाकई ऐसे ही है। ये ऊपर हाँ वाकई मैं कि मैं ना ताहिर को बता रहा था कि देखो यार, अब ज्यादातर हैंड जो रेज है वो आप ही लोगों के हैं। सारी बात जो लड़कियां वो कहेंगे लो जी, अब जो लड़कियों के सारे क्वेश्चन ले रहे हैं, हमारे तो क्वेश्चन नहीं आते। जी जी सर जी। अच्छा सर जी, कल आप बता रहे थे भाई ना, आपने कंटेंट राइटिंग की पहले ही गिग बनानी है। हाँ हाँ। सर अगर जब हमारा अकाउंट बन जाता है, हम अकाउंट फेवर का क्रिएट यार कर वो लेते हैं मेरी उसके। बात सुन मसरत, वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि ना उसमें आपकी जो वेरिफिकेशन है वो जल्दी हो जाती है ना फाइबर की। लेकिन यह जी है जी कि आप सर। बाकियों पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हम जो है वो पहली जो है वो उठाई हम कंटेंट राइटिंग की, ये जरूरी नहीं है। हम अच्छा बाकी भी उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन जब सर जो ये कोई मेरा अपना जी थोड़ा सा जी एक्सपीरियंस है कि उसमें जो वेरिफिकेशन है वो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। ठीक ठीक और हो गया आप सर। जो है जब हम
हाँ, जी जी। हमारी जब क्रिएट हो जाएगी कि तो जो भी फील्ड होगी गेस्ट प्रोसेसिंग कंटेंट, उसके जो आप बता रहे थे ये उस लेवल 1 का जो हम देख रहे थे कि वो 60 डेज तक मतलब उसे हमने लैपटॉप को ऑन रखना है। जी जी। तो गीक के फौरन बाद ही हमने उसको मतलब है कि अपना लॉग इन रखना है, या हाँ जी, कुछ जब ऐसे के आपने बाद, लॉग इन या कर लिया और गिग आपने क्रिएट कर लिया है, चाहे आपने एक है, दो है, तीन गिग है, तो आप अपने फाइबर को ऑन ही रखेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। सर जी। प्रोग्राम बनाएंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम चक्कर लगाएंगे एकेडमी का सर। ये मसरत भाई, ये पेट्रोल महंगा ही होगा। अच्छा एक और बात बताऊं, जब भी कोई भी बंदा आए तो आने से पहले ना वो मुझसे लाजमी रब्ता करे यार। ठीक है। इंशाल्लाह सर, हम रब्ता करके, मेरा गुजर हुआ है एक तो दिन उकाड़ा से अच्छा सर, एक और बात बताओ, लेकिन तो मसरत है आपका जो डिस्काउंट है वो मैं इधर से करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, आप पेट्रोल के पैसे इधर गुफराना देखो काट लाएंगे। सर बंडल आते हैं। मेरा एक दिन गुजर हुआ है, लेकिन मुझे एकेडमी का पता नहीं था सर जी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। अनिला अभी कह रही है मसरत भाई ने, इसका मतलब है कि नहीं आना क्योंकि पेट्रोल सस्ता होना ही नहीं है पाकिस्तान में। डॉलर तो हैं कि लगे हुए हैं, एक दिन डॉलर तो हैं कि सर। ये जब अल्लाह डॉलर करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे आप सारे के सारे जो है वो डॉलरों में खेलें। और जब आप इंशाल्लाह डॉलरों में कमाएंगे ना, तो फिर पीकेआर में लगाने से मतलब ये है कि आपको पता नहीं चलेगा। जैसे गुफरान आदि कहता है बेटी की फुल कराओ टैंकी गड्डी दी, कोई मसला नहीं, इन्ने डॉलर लग जाए। तो आप भी अल्लाह इंशाल्लाह। ताला करे कि अल्लाह ताला आपको भी ऐसे मतलब है ना अच्छे तरीके से आप भी अपनी जो है ना हलाल जो बिल्कुल रिस्क सर। है वो कमाएं। अच्छा सर जी, ये एसईओ ऑफ पेज या एसईओ की दूसरी क्लासेस भी होंगी आप लोगों एसईओ की, एसईओ यार की? आप अगर आना चाहें तो आप इधर आ सकते हैं हमारे पास। वो मैं वही बल्कि सर से प्रोग्राम। ना, मैं जी जी। बताता हूँ, मैं ना सर से रिक्वेस्ट करूंगा कल के लेक्चर में ना आपके सामने रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इन्हें भी मतलब ना इधर आए, अगर ये सीखना चाह रहे हैं तो इधर भी ये जो है ना फ्री आके सीखें, जी जूम जी वाले। सर। ठीक तो है। सर वो कल हाफिज आपना साहब बैठे मसरत थे मुझे लेफ्ट। मैसेज, आपने मुझे मैसेज करना है इसी टाइम पे कर दीजिएगा, या ठीक। क्लास है मतलब 9 बजे से मतलब 9:30 हो जाते हैं, 10 बजे आपने मुझे कॉल करनी है या मैसेज करना है, या मैसेज करते रहना कि सर वो बात करनी थी क्या बोला एसईओ वाली फ्री वाली जूम की। ठीक हो गया सर, मैं करता हूँ। चलें ठीक हो गया। थैंक यू सर, चलेंगे, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच। सुबह इंशाल्लाह हम जो है मैं खुद ही तो नहीं अनम्यूट हो गया, हाँ। चलिए थैंक यू सो मच। सुबह इंशाल्लाह जो हम वो बात करेंगे फाइबर की जो गीग है उस पे, और इंशाल्लाह सर गुफराना दिलाशर देंगे। अच्छा आपसे एक ना रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने ना एक ना रिव्यू देना है। रिव्यू से मुराद ये है कि जैसे अभी ये मुसरत भाई थे या कोई और भाई हैं, जैसे ये ताहिर भाई आए हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो लोकेशन ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। तो इसमें ऐसा है कि ना जो स्टूडेंट्स हैं हम उनसे क्या लेते हैं, रिव्यू लेते हैं उसे, मतलब शायद आपके माइंड में ये होगा गुफरान हादी को कोई पैसे जाएंगे या हमें कोई मतलब इधर से भी कुछ अर्निंग होगी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपने साथ साथ वैसे ही करना है। और जो है ना उधर आपने रिव्यू देना है, मतलब जो कमेंट है ना जस्ट आपने वो देना है। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, वेरी गुड लिख सकते हैं, फेबुलस लिख सकते हैं, मतलब कमेंट में कुछ मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप सारे जो है ना अपने अपने मोबाइल के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप जो है आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप उधर भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि ये मैंने ना आपने गूगल जो है वो ओपन करनी है। ये आपने ईमानदारी के साथ ये लाजमी काम करना है, क्योंकि इसमें ये होगा कि जो लोग इधर आ रहे हैं ना उन्हें आने में परेशानी नहीं होगी। मतलब वो गूगल पे सर्च करेंगे ना, ठीक है, तो वो ये होगा कि उनके सामने लोकेशन आ जाएगी। ठीक है। लोकेशन आ जाएगी तो फिर आने में आसानी होगी। तो ये इसलिए हम जो है ना वो फिजिकल वाले बच्चे हों चाहे जूम वाले बच्चे हों, तो हम उनसे इतनी को जो है ना फेवर लेते हैं कि यार इसमें ये होगा कि दूसरों का भला होगा। जैसे कि आप जूम पे हैं कि आप आ सकते हैं, आप स्पून से अगर हमारा राब्ता नहीं भी हो रहा, आप गूगल पे जाके जस्ट मैप लिखेंगे तो हाँ आ गया था ना, हाँ मेटा जीरो, जी बिल्कुल इसी तरीके से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी, हम यहाँ पे लिखेंगे मेटा, ओहो, मेटा अचीवर बाय गुफरान आदि। तो आपने भी इसी तरीके से क्या करना है, अपना जो लैपटॉप है उसके जो गूगल है उसके ऊपर आपने लिखना है जी मेटा, ये मैंने यहाँ पे जी सॉरी डाल दिया, मेटा अचीवर बाय गुफरान आदि। ठीक है। आप ये चीज लिख सकते हैं, या फिर आप इधर लिखते हैं मेटा अचीवर बाय गुफरान आदि, या फिर आप लिखते हैं जी अचीवर बाय गुफरान आदि। ठीक है। आपने गूगल के ऊपर लिखना है जी अचीवर बाय गुफरान आदि। तो उस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो इसी तरीके का आपके सामने जो है ना वो लोगो ओपन हो जाएगा। और जो फेसबुक सॉरी फेसबुक कह रहा हूँ, जो लोग मतलब मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं उनके सामने ऐसी जो है ना वो पिक्स आ जाएंगी। ठीक है।
तो उधर आपने क्या करना है, जो मोबाइल वाले हैं वो उस पे उसके ऊपर ना क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके नीचे उनको ना रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा जो मोबाइल पे कर रहे हैं, या फिर आप अगर लैपटॉप के जरिए करें तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे मैप के ऊपर। तो ये देखिएगा, ये ओपन हो गया। उसके बाद ये लिखा हुआ है रिव्यूज, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पे जाके अपना अपना क्या देंगे, रिव्यूज देंगे। ये मैं अभी देख रहा हूँ कितने लोग दे रहे हैं रिव्यूज। अभी मतलब 4.8 स्टार है ना, 203 मतलब जो है ना, इन्होंने मतलब जो रिव्यू वो दिए हुए हैं। अभी मैं देखता हूँ ना कि आप कितनी ईमानदारी दिखाते हैं, कि कितने लोग जो है वो इसी तरीके से जो है ना वो रिव्यू देते हैं। आपने क्या करना है, ये रिव्यू के ऊपर आपने करना है जी क्लिक। रिव्यू क्लिक करने के बाद आपको नीचे ना 5 स्टार नजर आ रहे होंगे, जो कि क्या होंगे, ब्लैंक होंगे। मतलब वो 5 स्टार मतलब ऐसे गोल्डन नहीं होंगे, वो ब्लैंक से होंगे, ठीक है। अगर आप मोबाइल से करेंगे, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपके पास ये लिखा होगा एडिड यूआर रिव्यू, या पे यहाँ पे लिखा होगा ऐड यूआर रिव्यू। उसके ऊपर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इधर क्या कर सकते हैं, इधर आप जो सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे, ये गोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पे कोई अच्छा सा जो कमेंट है वो आप क्रिएट कर देंगे, ठीक है जी। समझ आ गया बेटा। ये आपने अभी करना है, मैं ये देख रहा हूँ कि कितनी जल्दी मतलब आप करते हैं। ये 2 मिनट का काम है और इसमें सबका ही भला है। ये आप अभी अभी आप कीजिएगा, और इधर जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी अभी। ये देखते हैं जी, 203 है। जैसे ही आप करेंगे ना, जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो ये इधर से क्या होंगे, वो बढ़ते जाएंगे। तो ये 2 मिनट में शाबाश जल्दी जल्दी कर देंगे। जी राना अली, आपने ओके कर दिया है, मतलब इसका ये है कि आपने कर दिया है। चले मैं इसे एक दफा रिफ्रेश करके देखते हैं, नहीं कितने लोगों ने किया। एक बार कोई 2 4 लोग कर लें, फिर हम ना रिफ्रेश करेंगे। जिन्होंने कर दिया वो ना जीएच के जरिए रिप्लाई कर दें कि हमने ये कर दिया। डन हो गया, जीएच जीएच। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कर दें, क्योंकि कल को अगर आप इधर आते हैं तो आपके लिए भी ये आसानी होगी। आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर लिखना है जी अचीवर बाय गुफरान आदि, और उधर नीचे आपके ने क्या कर देना है जी, रिव्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। और रिव्यू के क्लिक करने के बाद 5 स्टार को आपने वो फिल करने के नीचे क्या दे देना है जी, कमेंट दे देना है। चलिए हम रिफ्रेश करके देखते हैं नहीं कितने होंगे। 203 थे, कितने हो गए, 207। कितने लोगों ने किया है? 4 लोगों ने यार अभी तक किया है। और आप देख लीजिए यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं, 62 बच्चे भी बैठे हैं। आयशा अंजुम कर दिया, लेकिन इधर मतलब सिर्फ जो 7 बच्चे हैं वही मतलब शो हो रहे हैं कितने बच्चों ने किया है। चलिए मैं दोबारा से रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब कितने हो गए, 13 बच्चों ने मतलब कर दिया। 213 हो गए हैं मतलब। जी जी बिल्कुल, सादिया बाबिर 5 स्टार के साथ आपने ये करना है। और इसी तरीके से कल इंशाल्लाह आज हमने इधर किया, तो कल हम इंशाल्लाह हम जो ना फेसबुक है ना उधर से भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से ना रिव्यू देंगे, ठीक है। डन हो गया जी। चलें ये आप अपनी ईमानदारी के साथ ये भी आपने लाजमी काम करना है, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा से रिफ्रेश करके देखता हूँ जी कितने लोगों ने किया है। 223 लोग हैं, बाकी अभी तक नहीं किया। शाजिया थैंक यू सो मच जिन्होंने किया है। कमेंट में क्या लिखना है, कमेंट में आप जो मर्जी लिख दें, गुड लिख दें, वेरी गुड लिख दें, कुछ भी लिख दें, लेकिन बैड कमेंट नहीं लिखना। कुछ से मराज ये नहीं है कि आप थल्ले तुझे लिख दो जी आई लव यू, तो ये नहीं लिखना। ये देखिए लोगों ने बड़े बड़े मतलब दिए हुए हैं, कमेंट दिए हैं लोगों ने, जो पिक्स हैं वो भी शेयर की हुई हैं। ये सारे के सारे नीचे क्या दिए हुए हैं, कमेंट दिए हुए हैं। ये देखें किसी ने, ये देखें ये जो फोटो है अकेडमी की वो लगाई हुई है। ये हमारी अकेडमी है, ये वाली। डन हो गया, जी है जी एच है। ताहिर आप एक बार फिर ना करिए, देख लेते हैं, रिफ्रेश करके हो जाएंगे। 27 बात मान रहे हैं।
चलो जी, नहीं मतलब बात जिन्होंने मान ली है उनका थैंक यू सो मच। बाकी जो है जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो भी इसी तरीके से रिव्यू देंगे, और बाकी जो मेरी बात सुन रहे हैं वो भी कर दें। थैंक यू सो मच, चलें जी, अल्लाह हाफिज। हो गया।